नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। और आज का ये जो सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 13 अक्टूबर पोस्ट मार्केट। फ्रेंड्स, मार्केट जितना गैप डाउन एक्सपेक्टेड था ड्यू टू सम सैटरडे संडे इफेक्ट जो फ्राइडे को हुआ था, उतना गैप डाउन हुआ नहीं है। एंड द बेस्ट बात की ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी जितना फॉल हुए थे करीब करीब रिकवर कर चुके हैं। हमारे यहाँ पैनिक नहीं आया था। आई कैन से इट एज अ करेक्शन। गैप डाउन ओपन लो बनाकर और फिर जो मूवमेंट आई, फिर बाद में पूरे दिन साइडवेज इन कंफ्यूजन जिसे कहते हैं ना, वैसा निकल गया मार्केट। समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था मार्केट क्या करेगा। ऐसे करके इस पूरा दिन जो था वो कंफ्यूजन में निकाल दिया। बट द गुड पार्ट वॉज कि पैनिक नहीं आया। चलिए देखते हैं चार्ट को। स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर एज यूजुअल, जो भी मैं व्यू दे रही हूँ इज एज पर नॉलेज बेस एजुकेशनल। मेरी जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो दे रही हूँ, नथिंग हाइप्ड। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ बाय सेल का। और जो मेरा स्टडी बनता है, जो मेरी एनालिसिस बनती है, वो डिस्कस करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ये जो निफ्टी का आज ओपनिंग हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गैप डाउन ओपन लो। पहले तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो गैप डाउन ओपन लो है, मेरा फेवरेट सेटअप है। लेकिन उसके बाद भी इसने जो क्लोजिंग दिया है, इट्स अ पिन बार टाइप ऑफ क्लोजिंग विच इज गुड। अगर मैं वीकली के हिसाब से देखूं तो लास्ट वीक का जो वीवैप था 25282, ये देखिए, हम वीवैप को थोड़ा वीकली वीवैप को वैल्यू देते हैं तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है जहां मेरा कर्सर है। तो कर्सर पर के यहाँ पे देखेंगे तो 25282 है। और आज का जो क्लोजिंग है अभी तक भी लास्ट वीक के वीवैप के ऊपर ही है। अब आते हैं डेली के अंदर, तो डेली में इसे एक अपसाइड का पिन बार कह लीजिए, हैमर कह लीजिए, दोची कह लीजिए, बट ओवरऑल दिस डजंट रिप्रेजेंट अ नेगेटिव कैंडल येट। इसके इसकी बॉडी के अंदर ही है। प्रीवियस कैंडल के हिसाब से एमएसीडी स्टिल इन पॉजिटिव जोन, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल 0.3536% या 90 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि इतना अगर निफ्टी गिर गई है, या मान लो अगर स्पॉट के हिसाब से मैं देखूं तो 58-60 पॉइंट्स अगर स्पॉट देखा तो ग्रीन कलर ही है, बिकॉज इट वाज कैप डाउन ओपन लो एंड ऑल। अगर ये देखिए, यहाँ पर हमने तब भी बात की थी कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जिस दिन इनको क्रॉस करेगा ना तो बूस्ट के साथ क्रॉस कर दे तो मजा आए। लेकिन अभी तक ये यही अटका हुआ है। अगर मैं स्पॉट देखूं तो स्पॉट के हिसाब से 15, बस पास पास में ही सारा कुछ है। 156, ये यहाँ का लो और यहाँ का लो में कोई बहुत फर्क नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट देयर ओनली, खाली फ्यूचर्स और स्पॉट के कैंडल में थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। और फिर वैसे देखा जाए तो आज डिफेंस सेक्टर थोड़ा वीक था, एफएमसीजी भी ठीक को ये नहीं था, मतलब ओवरऑल इन लाइन ही है करीब करीब। पीएसयू बैंक अभी तक बुलिश है, और प्राइवेट बैंक्स भी हल्के से बुलिश ही थे गैप डाउन खुल के। बैंकिंग सेक्टर भी देखिए गैप डाउन ओपन लो था और ऑलमोस्ट पकड़े रहा पूरे दिन मार्केट को। ऑटो वगैरह, ऑटो भी ऑलमोस्ट सब नेग्लिजिबल मूवमेंट था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वैसे देखूं तो आज के मार्केट में मुझे ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा है कि जैसे मुझे सब तरफ से जो सुनने में आ रहा था कि इतना पैनिक हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब जो मैं सुन रही थी, ऐसा कुछ मुझे कोई खास सुनने में नहीं आया या देखने में नहीं आया। एंड अवर स्टिल अबाउ 70 सिल्वर डेली, वीकली
मंथली, जिनके दिमाग में ये बात है कि 70 के ऊपर इट इज ओवरबॉट जोन, वहां पे बाय नहीं करना चाहिए, मैं उनको चेंज तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगी कि अगर आपका बाय किया हुआ है तो उसे होल्ड तो रख ही सकते हो, राइट। लेकिन बाद में ये मत कहना कि ये रैली आपकी छूट गई। दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस बट इट हैज अ वेरी गुड स्पीड ऑल्सो। और फ्रेंड्स, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मार्केट को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, बिकॉज चार्ट्स जो है ना, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं होते हैं, वो एनालिसिस होते हैं जिसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसे मैं प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहूँ। तो इसमें अगर आपको मुझसे जुड़ के मुझसे सीखना है, तो मैं 3 नवंबर से एक 8 सेशंस का 2 आवर्स 16 का हैंड होल्डिंग विथ मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ एट अपसर्ज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। यस, ये कह सकती हूँ, आप सीखोगे, आपको मजा आएगा और मुझसे डिस्कस करने को मिलेगा। टेक्निकल्स में हम सोचते कैसे हैं, करते कैसे हैं, एक्चुअली इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर इन शॉर्ट एक ही है कि मैं कैसे चार्ट्स को देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पे ही डिस्कस करती हूँ ज्यादा करके। कोल्ड भी हमारा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। आज की स्पीड तो देखो, आज के दिन 2500 फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ अबाउट 70। क्या कहते हो, ऑल टाइम फ्रेम अबाउट 70। ऐसी बहुत सी चीजें जो आपके दिमाग में है और आप मुझसे पूछना चाहते हो, बट यू कैन नॉट आस्क मी ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजंस, या मैं ऑन यूट्यूब पे इतना नहीं बता सकती, तो ज्वाइन कर लीजिए, फिर मेरे से डिस्कस कीजिए। जिन्होंने अभी तक कोर्स किया है मेरे साथ, चाहे छोटा वेबिनार किया हो, सबको पता है मैं सबके माइक अनम्यूट करती हूँ, बोलने का पूरा मौका देती हूँ और पूरा वन ऑन वन डिस्कशन करती हूँ। यहाँ तक कि आप अगर कोई चार्ट भेजते हो तो मैं पर्सनली उसको एनालाइज करके जवाब देती हूँ। सो अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलते हैं कल के लिए, क्योंकि वैसे अभी तक मुझे मार्केट की कल की भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे आज जिस ढंग से कंसोलिडेट करते गया है, अभी तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते।